नमस्कार दोस्तों। 7 मई 2025 मॉक ड्रिल का ऐलान। इस दिन सबको यह बताया जाएगा कि मॉक ड्रिल क्या है या फिर मॉक ड्रिल स्टार्ट की जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। लेकिन मॉक ड्रिल का मतलब ये जरूर है कि अगर युद्ध होता है, अगर कोई भी वॉर होता है, तो उससे आपको कैसे बचाना है, अपने परिवार को, अपने आप को कैसे बचाना है, अपने नेबरहुड को कैसे बचाना है। देखिए, जब भी मॉक ड्रिल का नाम आता है तो सबके दिल के अंदर एक बात आ जाती है हमेशा कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी घटना तो नहीं घटने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक ड्रिल का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने परिवार को किसी भी इमरजेंसी से किस तरीके से बचा सकते हैं, उसका प्रशिक्षण लेना। आपको 7 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी आपके ऊपर आती है, कोई बाहरी विदेशी शक्तियां अगर हमारे देश पर आक्रमण करती हैं, तो आप किस तरीके से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने नेबरहुड को या फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप बचा सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पे आप समझिए कि मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल सिर्फ एक परीक्षण है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि आपको किस तरीके से अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने फैमिली को, अपने परिवार को किस तरीके से बचाना है। दूसरा, मॉक ड्रिल कहां कहां की जा रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को ध्यान से समझिए। मॉक ड्रिल पूरे भारतवर्ष में नहीं की जा रही है। मॉक ड्रिल कुछ चुनिंदा शहरों में, कुछ चुनिंदा राज्यों में की जा रही है, जिनके नाम है विशाखापट्टनम। हैदराबाद के अंदर भी की जा रही है, चंडीगढ़ में भी हो रही है, दिल्ली के अंदर भी हो रही है। भारत के कुछ अनेक राज्य हैं, बेंगलुरु के अंदर भी इस चीज को दोहराया जा रहा है, मॉक ड्रिल को स्टार्ट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के अंदर मैक्सिमम लोगों को समझाया जाएगा कि आपने किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा। मॉक ड्रिल बहुत तरीके की होती है। अगर फायर होती है तो फायर की भी मॉक ड्रिल होती है। अगर ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट के लिए भी मॉक ड्रिल होती है। देखिए, अलग अलग तरीके से इमरजेंसी आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाली है, आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। आप अपने आप को तैयार रखिए। मॉक ड्रिल के अंदर अगर कभी ब्लैकआउट हुआ तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ब्लैकआउट होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा भारतवर्ष खत्म। ब्लैकआउट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस राज्य में ब्लैकआउट होगा या जिस एरिया में, जिस भी स्मॉल क्वांटिटेटिव एरिया के अंदर ब्लैकआउट होगा, वहां पर रात के समय में पूरी की पूरी बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बंद कर दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो आसमान में उड़ते आतंकी हमलों से आपको बचाया जा सकता है। जब आसमान में कोई भी आतंकी हमला होता है, भी कोई भी रॉकेट या फिर कोई भी मिसाइल छोड़ी जाती है, तो उसमें अगर ब्लैकआउट होगा तो आपके बारे में कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी दुश्मन को नहीं मिल पाएगी, जिससे आपका बचाव हो जाएगा। इसको ब्लैकआउट कहते हैं। दोस्तों, जो मॉक ड्रिल है इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो फायदा यह है कि आदमी संवेदनशील हो जाता है। आदमी को यह पता चल जाता है, एक इंसान को, कि किस तरीके से उसने अपने दिमाग को ठंडा रखना है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल शांत स्वभाव में रहना है। शांति से आपने इसका रिजल्ट देखना है, शांति से आपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। जब भी कोई भी इमरजेंसी आती है, देखिए, एक सिंगल परिवार कुछ भी नहीं कर पाता है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पर आप तो खुद परीक्षण लीजिए ही लीजिए, साथ में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये चीज समझाइए कि कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग मॉक ड्रिल को हवा मत बनाइए। अगर आपने इसे हवा बना दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप सरकार की तरफ देखिए कि सरकार आपको किस तरीके से क्या चीज समझा रही है। आप सिर्फ मॉक ड्रिल के ऊपर ध्यान दीजिए। आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पे मैं सिर्फ आज मॉक ड्रिल के बारे में ही बताने वाला था, क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आए हैं कि मॉक ड्रिल क्या है, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने की, स्टार्ट होने की चेतावनी तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने से पहले अगर आपको मॉक ड्रिल बताई जा रही है तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य बताने का यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि स्टार्ट हो रही है।
आपने सुना ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ, उस अटैक को लेकर हमारा इंडिया बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। उस अटैक को लेकर कोई दूसरा अटैक ना हो जाए, इसके लिए सबको प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आस पड़ोस को मजबूत बनाइए। बाकी मॉक ड्रिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।